हिंदुस्तान की हुंकार से डरी पाक सेना, जनरल ढूंढ रहा छिपने को कोना। पाकिस्तान की संसद में उबाल, सांसद ने पीएम शहबाज को बताया बुज़दिल। मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कायराना और बुज़दिली की गवाही खुद पाकिस्तानी सांसद दे रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से वहां बौखलाहट छाई हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इस कदर विरोध हो रहा है कि वहां की नेशनल असेंबली में पाक सांसद ही शहबाज को गीदड़ और बुज़दिल बता रहे हैं। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पाकिस्तान की संसद में शहबाज के खिलाफ गुस्सा तब और फूटा जब शुक्रवार तड़के भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट समेत कई शहरों को ड्रोन से निशाना बनाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर भारत को उकसाने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तबाही से तिलमिलाए शहबाज और मुनीर ने गुरुवार की देर शाम भारत में आबादी वाले क्षेत्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की और कई मिसाइलें दागी, लेकिन भारतीय सेना की एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुकम्मल जवाब दिया और पाकिस्तान के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी, उसे तबाह कर दिया, पाक मिसाइलों को निस्तोनाबूद कर दिया, लेकिन शहबाज पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं आए। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, लेकिन शहबाज महंगाई और भुखमरी से जूझती अपनी जनता के सामने आने की हिम्मत नहीं दिखा सके, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही अपनी जनता के साथ खड़े हैं। आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। तीनों सेनाओं को पहलगाम के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने की छूट दे चुके हैं। पीएम मोदी के एक्शन से उधर घबराए शहबाज ना तो सोमवार को पाकिस्तानी संसद के स्पेशल सत्र में पहुंचे और ना ही शुक्रवार को। पीएम शहबाज की तरह ही जनरल आसिम मुनीर भी अपने ही देश में मुंह छिपाए घूम रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि शहबाज की तरह ही जनरल मुल्ला मुनीर भी डर से बंकर में जा छिपे हैं। शहबाज और मुनीर ने अपने अपने परिवारों को विदेश भेज दिया है। ये तक कहा गया अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की बजाय जनरल आसिम मुनीर अपनी जान बचाने की फिराक में लगे रहे। दुनिया में थू-थू हुई तो आसिम मुनीर की टैंक पर पाक सेना के साथ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल तो हुई, लेकिन इस तस्वीर की सच्चाई की तस्दीक नहीं हो सकी। भारत से युद्ध के हालात के बीच
पिछले दिनों पाकिस्तान के ही सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी ही सरकार और सेना को आड़े हाथों लिया। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है। पाकिस्तानी सेना को युद्ध की आग में झोंकने वाले सन की जनरल मुनीर ने अपनी सेना को मरने के लिए छोड़ दिया है, जबकि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने, उसकी गुस्ताखी की सजा देने के लिए भारतीय सेना प्रमुख कश्मीर गए, स्थानीय लोगों से मिले, एलओसी का दौरा किया, वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से मुलाकात की, पहलगाम हमले का हिसाब बराबर करने की योजना बनाई, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया। भारत की जवाबी कार्रवाई के खौफ से शहबाज और मुनीर ऐसे डरे कि अपने ही देश में अपनी जनता और सेना के सामने तक नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।